वो भी देश का पार्लियामेंट। बीजेपी पार्टी को सोचना चाहिए कि कैसे तृणमूल का बिल्ली को एमपी बनाए। गांधी परिवार को लेकर हमेशा भाजपा के जितने भी नेता हैं वो विवाद में हैं। बीजेपी का मानसिकता क्या है और ये बीजेपी बंगाल के लिए नहीं है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मांगा है, बावजूद भी ये कांग्रेस पार्टी कर रहा है, सब पार्टी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी भी क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहा? देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो हाउस है उनके सामने, और ठीक उनके सामने ये देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का एमपी अनंत महाराज नेताजी को लेकर जो कमेंट किया है वो हम बोल भी नहीं सकते। ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट सामने आया, तो इसके लिए आज कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ है, देखिए श्रमिक भट्टाचार्य का पिक्चर है। श्रमिक भट्टाचार्य ने क्या बोला था, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गुंडा लोग है, फॉरवर्ड ब्लॉक इसने तैयार किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश का क्या गुंडा हुआ, इसके लिए सब चीज को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। बट ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए। देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट में क्या है, ये आम जनता का जो जिंदगी है ये रुकना नहीं चाहिए। ट्रैफिक के तरह जा रहा है, और एक तरफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। सिर्फ ट्रैफिक गार्ड नहीं, कांग्रेस का जो सपोर्टर्स है वो लोग भी हेल्प कर रहा है ट्रैफिक को हटाने के लिए। अनंत महाराज एज अ एमपी जो क्षमा चाह रहा है वो भी पढ़कर क्षमा चाह रहा है। मतलब एज अ एमपी उसको पढ़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता बीजेपी का। ये बहुत शर्म का बात है, बहुत दुख का बात है कि वो एमपी है, वो भी देश का पार्लियामेंट में। बीजेपी पार्टी को सोचना चाहिए कि कैसे तृणमूल का बिल्ली को एमपी बनाए। और सबसे बड़ा बात है, ये जो हानि उन्होंने किया है हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारा देश नायक नेताजी के ऊपर, ये सबको धिक्कार जनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, सुमंकर सरकार, प्रकाश जोशी जी, हम लोग आज रास्ता में है। पुलिस अभी रेडी हो रहा है हम लोग अरेस्ट करने के लिए। क्यों हो रहा है ये भी मालूम नहीं। कल 15 अगस्त है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बोला था जिन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस को लेकर ऑफेंसिव कमेंट करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगा। बट आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग यही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं। उनका विधानसभा खुद ये है, तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? उनको तो पहले बोलना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है सही कर रहा है, और ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी कर रहा है, सब पार्टी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी भी क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रही? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बड़ा मूर्ति बनाया, मगर नेताजी के ऊपर में आक्रमण क्यों? नेताजी देश नायक है, जो स्वाधीनता संग्रामी है, आजाद हिंद फौज। इसको जो गालियां दे रहा है वो एमपी बनकर बैठा है अभी तक। यही तो आश्चर्य है। दीदी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर वो कमेंट आया, सिर्फ क्षमा मांगा है ये जो अनंत महाराज जी है जो एमपी है, बट आपको क्या लगता है सिर्फ क्षमा मांगने से ये हो जाता है? देखिए ये जो महाराज जो अपने आप को तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, उसका एक ही परिचय है, बीजेपी का राज्यसभा एमपी है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि साहस कैसे आया, कौन उसके लिए साहस देते हैं बंगाल में रह के वो नेताजी के बारे में ये सब बोल सके। हम उसको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कोई एक पार्टी था बंगाल में जो नेताजी को तोजोड़ टुकड़ी बोले थे, वो बंगाल में क्यों पॉलिटिक्स में धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा है, लोगों के दिलों से पीछे जा रहा है। और आज आते ही बंगाल में आए 3 मंथ ही हुए रहे। इन 3 मासों में बीजेपी ने ये सिर्फ अनंत वो जो सेल्फ डिक्लेयर्ड महाराज है अनंत, वो ही नहीं बोला,
जो प्रेसिडेंट है पार्टी का समय भट्टाचार्य जी, वो भी एक जाने मानी इंसान वो बंगाल है, वो जो साहित्य भी जाने जाते हैं, जो लोगों को पता है ईडी के इशू, तो कोई ईडी के इशू वो भी गुंडा कह दिया, ताजी के पार्टी पर ताजी को जो सैनिक था उन लोगों को गुंडा कह दिया। इससे उभर भी आ रहा है बीजेपी का मानसिकता क्या है, और ये बीजेपी जब बंगाल के लिए ठीक नहीं है, वो लोग अपने आचरण से ये डिस्टर्ब करते जा रहा है। मतलब और दीदी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बोला जो भी नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल स्टेटमेंट करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, बट ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक को गुंडा बोला श्रमिक भट्टाचार्य, इसके लिए तो कोई पनिशमेंट नहीं हुआ अभी तक। देखिए वो शायद उसके हाथों में नहीं है, वो उसको दिल्ली से परमिशन लेना पड़ेगा, इसीलिए अनंत महाराज शायद पार्टी के बाहर है और ये आरएसएस से आया हुआ है, इसीलिए उसके लिए शुभेंदु जी को परमिशन लेना पड़ेगा, इसीलिए वो ये सब बोल रहे हैं, उसके हाथों में फुल पावर नहीं है। पहले दिन भी आप लोगों को रैली का परमिशन नहीं था, आज जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर आपको प्रोटेस्ट लगाया यहाँ पर भी लाल बाजार से परमिशन नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बोला जो भी नेताजी को लेकर डिसरेस्पेक्टफुल स्टेटमेंट करेगा उनको पनिशमेंट दिया जाए। दो तरह की बात चल रहा है पश्चिम बंगाल में। एक्चुअली पश्चिम बंगाल में दो तरह का जो अभी के वक्त में 4 तारीख के बाद जो भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी वहाँ के सांसद हैं सभी ने कुछ न कुछ कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार को लेकर बहुत कुछ कहा है। गांधी परिवार को लेकर हमेशा भाजपा के जितने भी नेता हैं वो विवाद में हैं। आए दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उनका इस्तीफा मांगा है, उसके बावजूद भी उनका इस्तीफा लेंगे। इन्होंने ये बात कही है क्या वो आजादी के वक्त वहाँ मौजूद थे, तो फिर वो कैसे जान सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या किया, उन्होंने जो शहादत पाई है, जो हमारे देश के आजादी में उनका योगदान है, ये कभी भी हम भूल नहीं सकते। और खासकर बंगाल के रहने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके बंगाल से हैं और बंगाल में उनकी बेइज्जती की जाए, ये हम कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके खिलाफ आने वाले वक्त में भी हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह रहेगा जब तक कि आनंद महाजन माफी ना मांगे और उनका इस्तीफा दें, क्योंकि भाजपा के अधिकतर नेता जितने भी हैं हमेशा गांधी परिवार को लेकर कुछ न कुछ संसद में कहते हैं। अगर ये गुंडाराज और क्या है, शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं उनको पनिश किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, कब सजा मिलेगी? अगर ये सजा देनी होगी तो मोदी जी संसद में आकर कन्ना अपने नेताओं को ये बात कह चुके होते कि आप इस तरह के विभाजित बयान ना दें, मगर नहीं, राहुल जी विपक्ष नेता खड़े होते हैं, उनसे सवाल पूछना, आवाम सवाल पूछती है, सवाल के बदले में गांधी परिवार को लेकर हमारे देश के जितने भी शहीद फ्रीडम फाइटर हैं उनके खिलाफ हमेशा आए दिन इसी तरह का बयान दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है और पुलिस के तरफ से बोला जा रहा है कि परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इस पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला जो भी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कोई गलत स्टेटमेंट देगा उनका पनिशमेंट होगा। मतलब ये दो तरह का चल रहा है। देखिए बीजेपी का तो यही है, जो बात वो कहते हैं वो बात वो करते नहीं। ये आपने 2014 से हम लोगों ने ये देखा कि मोदी जी ने जितने वादे किए एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो बीजेपी की करनी और कथनी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नेताजी सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं देश के गौरव हैं। इन्हीं नेताजी का स्टैचू को लेके प्रधानमंत्री जी ने विजय चौक पे पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, और उन्हीं के पार्टी के आज एक सांसद जो राज्यसभा से अनंतो नगेंद्र राय, उन्होंने नेताजी के बारे में जिस तरीके से बात रखा है, उनको वॉर क्रिमिनल बोला। श्रमिक भट्टाचार्य जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग जो है वो गुंडे हैं।
तो जिस तरीके से नेताजी का अपमान बार बार किया जा रहा है, नेताजी का जो हमारा पोर्ट ट्रस्ट था उसका नाम बदल के उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। तो बार बार नेताजी को जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, नेताजी का जो हिस्ट्री है, जो गौरव है, इतिहास है, उसको बदलने का, उसको कम करने का, उसको कुचलने का काम कर रही है ये सरकार। इसके विरोध में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के करीब हर एक थाने में हम लोगों ने याचिका दी, हम लोगों ने अपना कंप्लेन लेटर जमा दिया कि अनंतो महाराज के अगेंस्ट में एफआईआर किया जाए। लेकिन आज के डेट तक कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की पुलिस ये काम नहीं कर पाई है। और जब हम लोग आज नेताजी के घर के सामने, वो ऐतिहासिक घर है जिसके सामने आज हम लोग खड़े हैं, हम लोग यहाँ आके अपना पीसफुल सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग ने यहाँ भाषण देने का काम किया है, अपनी मांगे रखने का काम किया है। वहाँ आज कलकत्ता पुलिस, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस, बीजेपी की पुलिस, वो हमें आके यहाँ धमका रही है, वो हमें आके यहाँ डरा रही है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो आपको यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हम लोग भी आज, हम लोग नेताजी के आदर्श में मान्य रखते हैं, हम लोग गांधी जी के आदर्श में चलने वाले लोग हैं, हम लोग भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये पुलिस हम लोगों को यहाँ से अरेस्ट नहीं करेगी, जब तक नहीं मारेगी। हम लोग भी देखेंगे कि कैसे चलेगा। और ये प्रतिवाद सिर्फ आज नहीं, ये प्रतिवाद चलते रहेगा जब तक अनंतो महाराज को बीजेपी से सांसद पद से खारिज नहीं किया जाए। अब देखिए शुभंकर सरकार प्रेसिडेंट, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस का प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार को उठाया जा रहा है, पुलिस उठा रहा है शुभंकर सरकार को, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था नेताजी सुभाष चंद्र का हाउस में, इसलिए पुलिस शुभंकर सरकार को उठाया। प्रिजन वैन में नॉट ओनली शुभंकर सरकार, आशुतोष चैटर्जी भी उन लोगों के साथ है, कांग्रेस नेता। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने से शुभंकर सरकार और कई सारे कांग्रेस सपोर्टर्स जिनको उठाया लेकर जा रहा है कोलकाता पुलिस। और लगातार यहाँ पर कांग्रेस का जो सपोर्टर्स है उन लोगों का स्लोगन चल रहा है।